हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल IQ। हाउ आर यू गाइस? चलो फ्रेंड्स, सभी अच्छे ही हो गए, मुझे पता है। अभी हम 161 से लेके 170 तक के क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन 1, इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ इज अ हाइड्रोग्राफ ऑफ यूनिट ड्यूरेशन, इज ऑल्सो यूनिट रेनफॉल एंड एक्सेस, infinitely small duration, infinitely small rainfall excess। तो ये किस पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स? इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ किस पे डिपेंड करता है? तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस हाइड्रोग्राफ है क्या? तो द इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ इज डिफाइंड एज अ यूनिट हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस बाय इफेक्टिव रेनफॉल। वो किस पे डिपेंड रहता है? इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ 1 mm and having a infinitesimal reference duration of 1 in infinite reference duration. In other words, its duration tends toward 0। यानी कि वो इस पे डिपेंड रहता है, यानी कि वो 1 mm हाइड्रोग्राफ पे रेनफॉल में डिपेंड रहता है। तो किस पे डिपेंड रहेगा? इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ इज हाइड्रोग्राफ ऑफ यूनिट रेनफॉल एक्सेस देन इन्फिनेटली स्मॉल ड्यूरेशन, यानी कि सबसे छोटा 1 mm तक का हाइड्रोग्राफ पे वो डिपेंड रहता है। तो 2 और 3 सेंटेंस राइट है। ओके, देन नेक्स्ट, फॉर अ कैचमेंट एरिया ऑफ 120 किलोमीटर स्क्वायर। कैचमेंट एरिया कितना दिया हुआ है? 120 किलोमीटर स्क्वायर। द इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज इन अ मीटर क्यूब पर हावर, डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर हावर में दिया हुआ है और एस कर्व दिया हुआ है। ऑब्टेन बाय समेशन ऑफ 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए फाइंड करना है। तो हमें डिस्चार्ज 6 आवर के लिए फाइंड करना है। तो हमारा इक्वेशन कौन सा रहेगा? तो हमारा इक्वेशन A/D, डिस्चार्ज इज अ इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज इज अ A/D इंटू 1 सेंटीमीटर। अब क्या है, एरिया हमारा 120 किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो किलोमीटर में यहाँ पे क्या है 120 करना है और मीटर में हमें रखने के लिए 10⁻³ इंटू 10⁻³ करना है, यानी कि 10⁻6 हो गया बाय 6 हमारा है ड्यूरेशन, और सेंटीमीटर में हमें रखना है तो 1/100 कर देना है। तो हमारा आंसर रहेगा 0.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर हावर। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा 0.6 इंटू 10⁻6 मीटर पर हावर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 163, अ यूनिट हाइड्रोग्राफ हैज अ 1 यूनिट ऑफ रेनफॉल ड्यूरेशन, रेनफॉल एक्सेस, टाइम बेस ऑफ डायरेक्ट रन हो देन डिस्चार्ज। तो किस पे डिपेंड है? रेनफॉल एक्सेस पे, आई थिंक। तो हम यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ये यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ कैचमेंट इज डिफाइंड एज अ हाइड्रोग्राफ ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। उसमें क्या होता है, डायरेक्ट रन ऑफ कैसे फाइंड करते हैं फ्रेंड्स हम? तो हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है UH, उसमें से हम बेस फ्लो को हम निकालते हैं तो हमारा DRH आता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे हम रिजल्ट फाइंड करते हैं DRH, वो 1 सेंटीमीटर तक का आता है। डेप्थ एंड इफेक्टिव रेनफॉल अकरिंग यूनिफॉर्मली ओवर अ कैचमेंट एट अ यूनिफॉर्म रेट ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। और हम क्या फाइंड करते हैं, हमारा जो कर्व होता है, हमारा हाइड्रोग्राफ हम किसे बोलते हैं? डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। और यहाँ पे वो यू में बनता है और एक पीक फ्लो हमारा रहता है। अब हम क्या करते हैं, अब जब DRH फाइंड करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो बेस फ्लो रहता है उसे हम डिडक्ट कर देते हैं। तो ये क्या बोलने जा रहा है कि 10 वी कैन हैव अ 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ एग्जाम्पल लाइक दैट। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल किस तरह रहता है कि 6 आवर हम फाइंड आउट करते हैं 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए, 4 आवर के लिए, 12 आवर के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर हम 1 सेंटीमीटर हम लाइक दैट हमें 1 सेंटीमीटर हमारा हाइड्रोग्राफ है और हमारा टाइम 6 आवर का है, तो हमें क्या मिला 1/6 आवर का, यानी कि हमारा जो इंटेंसिटी है रेनफॉल की वो हमें क्या फाइंड हुई 1/6। ऐसे ही हमारा लाइक दैट 4 सेंटीमीटर हमारा रेनफॉल है और हमारा टाइम 12 घंटे का है 12 आवर, तो हमारा इंटेंसिटी क्या हुई 1/3
सेंटीमीटर पर हावर की इंटेंसिटी हमारी हुई। तो इस तरीके से ये बनता है। तो इसमें क्या है, अ यूनिट हाइड्रोग्राफ हैज अ यूनिट ऑफ रेनफॉल एक्सेस, और रेनफॉल एक्सेस पे डिपेंड करता है। ओके, बी 163 में राइट आंसर इज अ बी। ओके फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट, द पीक ऑफ 4 आवर फ्लड हाइड्रोग्राफ इज डिस्चार्ज इज 240 मीटर क्यूब पर सेकेंड, सेकेंड में दिया हुआ है फ्रेंड। इफ द रेनफॉल एक्सिस इज 80 mm and base flow of constant is 40 meter cube per second, then the peak of 4 hour unit hydrograph is। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, पहले हमें क्या दिया है, तो यहाँ पे पीक ऑफ फ्लड हमारा 240 डिस्चार्ज दिया हुआ है। उसमें से हम पीक ऑफ रन ऑफ कैसे फाइंड करेंगे, बेस फ्लो में DRS, यहाँ पे डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ हम कैसे फाइंड करेंगे, बेस फ्लो हम माइनस करके हम डायरेक्ट रन ऑफ फाइंड कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमें पीक डायरेक्ट रन ऑफ फाइंड करना है तो हमें बेस फ्लो को डिडक्ट करना होगा। तो डिडक्ट करने के बाद हमारा बेस फ्लो मिलता है 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके बाद हमारा जो 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड हमें मिला है, उसको हम क्या करेंगे, 80 mm जो हमारा रेनफॉल है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद 8 सेंटीमीटर हो जाता है। तो हम उससे उसको हम 200 बाय 8 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये इक्वेशन है पीक ऑफ 4 आवर के लिए। ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा 165, उसमें भी पीक हमें फाइंड करना है। तो इसका आंसर है 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो राइट आंसर इज बी, 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 165 में हमारा क्वेश्चन है, अ 4 आवर डायरेक्ट रन ऑफ DRS हमें दिया हुआ है 4 आवर के लिए। DRS ऑफ कैचमेंट ट्राइंगुलर इन शेप, ट्राइंगुलर का शेप है विथ टाइम बेस 100 आवर्स एंड पीक फ्लो 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द कैचमेंट एरिया इज 360 किलोमीटर स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे कि उसमें क्वेश्चन ऑप्शन दिए हुए 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और हमें द पीक फ्लो फाइंड आउट करना है कैचमेंट फॉर 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें पहले क्या फाइंड करना है, रेनफॉल एक्सेस कितना है, क्योंकि हमारा इक्वेशन 4 आवर के लिए ही है। पीक तो हमारा 4 आवर के लिए हम फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, रेनफॉल एक्सेस तो चाहिए। हमको दिया हुआ क्या है, पीक ऑफ DRS दिया हुआ है 15, तो हमें दिया हुआ है। अभी हमको ये फाइंड आउट करना है रेनफॉल एक्सेस। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको वॉल्यूम दिया हुआ है 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि डिस्चार्ज का हमें दिया हुआ है, और हमारा टाइम भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू बी, 1 ट्रायंगुलर है हमारा। यहाँ पे हम कहेंगे कि जैसे कि हमें दिया हुआ है ये, हम यहीं पे आके करेंगे कि हमारा इक्वेशन बनेगा 1/2 इंटू बेस हमारा 100 आवर इंटू टी, ओके, और हमारा 360 ये रहेगा इंटू टी इंटू 50, ओके, ये हमारा इस तरह रहेगा। तो ये हम 16/16 क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा हमको दिया है हावर्स में, उनको हमें कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, दैट्स वाई वी यूज टू 16/16। और नीचे हमारा एरिया जो दिया हुआ है 360 किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 360 किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 10⁶ करते हैं। तो इसलिए हमने ये किया है, और हमारा आंसर आएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब उसको सीधा हम क्या करेंगे, 15/2.5 कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, देन नेक्स्ट, टू एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लड विथ द रिटर्न पीरियड ऑफ T years, Gumbel's distribution method requires the following data pertaining to annual flood series. Gumbel इक्वेशन
किस डेटा पे डिपेंड करता है? मीन वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, लेंथ ऑफ रिकॉर्ड, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यू। अब फ्रेंड्स गंबल इक्वेशन में ये कौन सी चीज़ इंक्लूड है तो आपको बतानी है। तो मैं आपको गंबल इक्वेशन के बारे में बताता हूँ, उसमें फिर उसके डेटा भी बताता हूँ और फिर आपको बताना कि इसमें कौन सी चीज़ उसमें दी हुई है। It is one of the most widely used probability distribution function. Gumbel distribution function. It is the most widely used probability distribution function for extreme value in hydrologic and meteorologic study for prediction of floods, flood peaks and maximum rainfall, maximum wind speed. तो ये किसके लिए यूज होता है? हाइड्रोलॉजी और मेट्रोलॉजी के लिए यूज होता है। और किसके प्रिडिक्शन के लिए यूज होता है? तो फ्लड के, विंड के स्पीड के और मैक्सिमम रेनफॉल के प्रिडिक्शन के लिए ये यूज होता है। अब ये इक्वेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू गंबल्स थियरी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एन इवेंट इक्वल टू ग्रेटर देन अ वैल्यू ऑफ x0। ये x0 की वैल्यू से ज़्यादा आएगा वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या कौन सी रहेगी? 1 - e रेस्ट टू -e/y। ये हमारा पहला इक्वेशन रहेगा। उसके बाद y इज अ डायमेंशनलेस वेरिएबल, दैट्स वाई y इज इक्वल टू अल्फा x - a। अब a की वैल्यू हमें दी हुई है, अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है। तो ये सब की वैल्यू पुट्स करने के बाद ये सिर्फ इक्वेशन है, ये हमारे कोई काम का नहीं है, बट इसमें कौन सी चीज़ यूज़ होती है ये हमारे काम की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ हुई? तो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, ये दोनों यूज़ हुए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन में कौन से दिए हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमको दिए हुए हैं मीन्स, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड लेंथ ऑफ रिकॉर्ड। ये तीन चीज हमें दी हुई है, दैट्स व्हाई आंसर इज अ बी। ओके, बहुत इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत यूजफुल भी होता है, पर हमारे यहाँ पे ऑप्शन में ये यूजफुल इतना नहीं होता। ओके, तो हमको सिर्फ यही जानना है कि उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है और हमें उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, फिर मीन वैल्यू है, लेंथ ऑफ रिकॉर्ड, ये तीन चीज यूज होती है। कोएफिशिएंट स्क्यू के बारे में इसमें बात ही की नहीं जाती। ओके, फॉर एनुअल फ्लड सीरीज अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, द return for a magnitude listed at a position period m in a total data is n। तो यहाँ पे इसके सबके फॉर्म दिए हुए हैं, n/m+1, m/n+1, m/n, n+1/m। तो यहाँ पे m क्या है, n क्या है, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? द वैल्यू ऑफ एनुअल मैक्सिमम फ्लड फ्रॉम अ गिवन कैचमेंट एरिया फॉर अ लार्ज नंबर। जो ये वैल्यू दी हुई है वो मैक्सिमम फ्लड की वैल्यू है फॉर दिए हुए कैचमेंट एरिया के लिए लार्ज नंबर ऑफ सक्सेसिव ईयर्स, कि जो आने वाले साल में जो फ्लड आने वाला है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है। कंस्टिट्यूट अ हाइड्रोलॉजिकल डेटा सीरीज कॉल्ड एनुअल सीरीज, और इसको डेटा सीरीज को हम एनुअल डेटा सीरीज बोलते हैं। द डेटा आर गिवन द अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डेटा हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड प्रोबेबिलिटी पी, और उसे हम मैग्नीट्यूड और प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में सेट करते हैं। ओके, तो उसका इक्वेशन है P इज द प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू m/n+1। पर क्या होता है, इसमें प्रोबेबिलिटी दी है इसलिए ये उल्टा आ रहा है, नहीं तो इसका इक्वेशन m+1/m आता है। पर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है, इसलिए इसका आंसर n+1/m आएगा। और प्रोबेबिलिटी का, सॉरी फ्रेंड्स मैंने गलत बताया, यहाँ पे जो लिखा है वो सही है कि P इज m/n+1, बट यहाँ पे टोटल रिटर्न पीरियड के बारे में बताया, ये मैं भूल गया। टोटल रिटर्न पीरियड के बारे में बताया है, तो टोटल रिटर्न पीरियड इज 1/p।
T is equal to 1 by P. That's why n plus 1 by m is a right answer. Okay, तो यहाँ पे n plus 1 by m is a right answer. 167 में right answer है हमारा D. Then 168. If risk of a flood occurring in the next 10 years is accepted to 10%, then the return period of design should be. तो रिटर्न पीरियड हमारा कितना रहेगा? 1 plus 0.9 raised to 0.10, then 1 minus 0.9 into raised to 0.10, then 1 by 1 minus 0.9 raised to 0.10, then D 1 by 1 plus 0.9 raised to 0.10. तो यहाँ पे हमने इसकी कैलकुलेशन की हुई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग एट लीस्ट इन वंस इन एन सक्सेसिव ईयर इज रिस्क इज. तो यहाँ पे इसका इक्वेशन है 1 माइनस 1 बाई पी इंटू एस. पी इज इक्वल टू क्यू. यहाँ पे इक्वेशन में क्यू आता है फ्रेंड्स. यहाँ पे मेरे ख्याल से क्यू है. यस क्यू. ओके ओके. यहाँ पे थोड़ा एडवांस में लिख दिया है. यहाँ पे एक इक्वेशन ऐसा आता है 1 माइनस क्यू इंटू एन. ओके देन Q is equal to 1 minus P. That's why we write 1 minus P into N. Okay, then step by step. तो R की वैल्यू हमें दी हुई R by 1000. Then 1 minus 1 by P into N. Then 1000 नहीं फ्रेंड 100. Then 0.10. Then 1 minus 1 into 1 minus P into raised to 10. ओके तो ये सब का हम सॉल्यूशन देंगे तो उसके बाद हमारा आंसर आएगा इस तरह से. और P रहता है वो 1 बाई टी टोटल रिटर्न पीरियड. ओके तो ये हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा 1 बाय 1 माइनस 0.9 रेस्ट टू 0.10. ओके तो आई थिंक 168 C is the right answer. Then the question number 169. Partial duration series is mostly used for. तो किसके लिए यूज होती है पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज? ये रेनफॉल एनालिसिस के लिए यूज होती है. ए रेनफॉल एनालिसिस. ओके देन 170 इसमें इफ स्टोरेज इनफ्लो रेट आउटफ्लो रेट आर डिनोटेड बाय एस आई एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ एस इन मस्किंगम मेथड ऑफ फ्लड रूटिंग इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन. जो ये मस्किंगम मेथड किसके लिए यूज होती है? तो फ्लड राउटिंग चैनल के लिए यूज होती है. ये गेट में क्वेश्चन फ्रेंड्स 1 लाइनर क्वेश्चन आया था. एकदम सिंपल क्वेश्चन था. वो हमें 1 मार्क्स के लिए आया था गेट 2020 में. ओके मस्किंगम चैनल किसके लिए यूज होती है? फ्लड राउटिंग के लिए. फ्लड राउटिंग चैनल के लिए यूज होती है मस्किंगम मेथड. चैनल नेम मस्किंगम मेथड फॉर यूज फॉर फ्लड राउटिंग चैनल. इसका इक्वेशन फ्रेंड्स पहले तो मस्किंगम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. यहाँ पे मैंने 169 का भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है. बिकॉज कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट आर इजी टू एस्टैब्लिश ऑफ रेनफॉल एनालिसिस, दैट्स व्हाई वी यूज टू रेनफॉल एनालिसिस मेथड. ओके और उसके बाद मस्किंगम मेथड इज अ चैनल राउटिंग मेथड. मस्किंगम मेथड वो चैनल राउटिंग मेथड है. इन केस चैनल द टोटल स्टोरेज इज अ फंक्शन ऑफ बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो. ये इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए यूज होती है. अकॉर्डिंग टू मस्किंगम द टोटल स्टोरेज एस इज गिवन एज, इसका इक्वेशन दिया हुआ है ये, और यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 हो रहा है, इसलिए q इस इक्वेशन में q के रेस्ट में 1 के कारण कुछ लिखा नहीं है. बस यहाँ पे एक चीज़ आपको करनी है. इसमें राइट आंसर हमारा a हो रहा है, पर यहाँ पे गुप्ता एंड गुप्ता बुक में माइनस है तो आपको प्लस कर देना है. दैट्स वाई राइट आंसर इज ए. फ्रेंड्स ट्राई मैंने पूरा किया है, आपको पता चले इसके लिए अच्छे से आप समझ सको. इसके लिए अगर मेरी कुछ कमियां रह जाती है, कमियां होती है तो आप मुझे कमेंट करो.
जिससे मैं अवेयर हूँ और मेरा वीडियो बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड।